वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। अखंड ज्योति पत्रिका मात्र एक लेख नहीं है, ये हमारे प्राण हैं। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका का एक लेख, ढाई आखर प्रेम का। प्रेम ढाई अक्षर का एक बेहद कीमती एवं करामाती शब्द है। ढाई अक्षर की इस पोटली में जीवन का सौंदर्य एवं अनगिनत रहस्य कैद हैं। इस पहेली को पाने, खोजने एवं समझने के लिए तमाम प्रयास होते रहे हैं। संस्कृति हो या दर्शन, साहित्य हो या कला, सभी इसकी गूढ़ता में डूबते उभरते रहते हैं। सही कहें तो प्रेम सब में समाहित है, सबके अंतर में निहित है, पर खोज उसकी बाहर हो रही है। जिसने भी इसे अंदर खोजा उसमें डूब गया। यह तो गूंगे का गूढ़ है जो खाकर भी अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। यह चिंतन में और दृष्टि में बसता है, पर सर्वाधिक आनंद इसे अनुभव करने में है। प्रेम पोटली की गांठें खोलने की कोशिश तो होती है, पर विरले ही इसकी गांठें खोल इसके मर्म को समझ पाते हैं। फिर भी सबका अपना अपना प्रयास रहा है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान की भाषा में कहे तो प्रेम एक संज्ञानात्मक और सामाजिक परिघटना के रूप में प्रदर्शित होता है। प्रसिद्ध मनोविज्ञानी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने प्रेम के त्रिकोणीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इसे काफ़ी सराहा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रेम मुख्य रूप से 3 तत्वों से विनिर्मित है। ये है घनिष्ठता, प्रतिबद्धता और अभिलाषा। घनिष्ठता का तात्पर्य है एक दूसरे के बीच अंतरंगता का विकास। पहले विश्वास एवं आस्था का भाव प्रकट होता है। इस भाव के प्रकट होने से निकटता एवं समीपता बढ़ती है, जिससे अपने बेहद निजी प्रसंगों का आदान प्रदान प्रारंभ होता है। इसे मित्रता जैसे रिश्ते का नाम दिया जा सकता है। प्रतिबद्धता का अर्थ है एक दूसरे के प्रति विश्वास। जब बातें आगे बढ़ती हैं तो उसे बनाए रखने के लिए एक दूसरे के बीच कुछ वादे किए जाते हैं, ताकि यह रिश्ता जो कायम हुआ है निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। भाव प्रगाढ़ होता है तो सब कुछ निछावर करने की स्थिति पैदा हो जाती है और लगता है कि यह अनंत काल तक चलता रहे। इसके लिए आपस में एक दूसरे पर इसी विश्वास को शब्दों के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात प्रतिबद्धता रिश्ते के प्रति स्थायी बंधन का भाव है। अभिलाषा में आत्मीय भावनाएं हिलोरे लेने लगती हैं। विवेक और पवित्रता का भाव हो तो शारीरिक इच्छाएं कमजोर होती हैं और आत्मीय भाव सुदृढ़ होते हैं। हालांकि ऐसा होता कम है। सरल भाषा में कहें तो घनिष्ठता का अर्थ है पसंद करना, चाहत पैदा होना। जब इस पसंद में भावनाओं का कोमल स्वर जुड़ता है तो आकर्षण का सौंदर्य पैदा होता है। इस सौंदर्य में प्रतिबद्धता के जुड़ने का तात्पर्य है प्रेमपूर्ण रिश्ते का प्रादुर्भाव होना और अभिलाषा अर्थात केवल उसी के साथ रहने, बोलने, देखने, सुनने के जादुई भाव का उत्पन्न होना। मनोविज्ञानी स्कॉट पैक का कहना है कि प्रेम एक भावना मात्र नहीं है, अपितु यह एक क्रियाकलाप है। यह कोई अवस्था नहीं है, बल्कि किसी संबंध विशेष में व्यक्ति की जीवन शैली का प्रमुख आधार है। इसी तथ्य को आगे बढ़ाते हुए प्रसिद्ध मनोविज्ञानी एरिक फ्रॉम का मानना है कि प्रेम एक चेतनायुक्त चुनाव है। हालांकि प्रारंभिक दौर में यह अचानक उद्भव हुआ जान पड़ता है, परंतु ऐसा नहीं है। प्रेम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, यह केवल भावनाओं में ही नहीं सिमटा रहता है, बल्कि एक दूसरे की चेतन प्रतिबद्धता से टिका रहता है। यानी कि हम जो चाहते हैं ऐसा वह भी करे। भाव है तो उसकी अभिव्यक्ति दोनों ओर से होनी चाहिए, पर इन अर्थों में यह आदान प्रदान कुछ व्यापार जैसी चीज को प्रोत्साहित करता नजर आता है। यह बहकता भटकता कहीं और चला जाता है। वर्तमान में इसी का प्रचलन बढ़ा हुआ है। वर्तमान समय में प्रेम के संवेदनशील तत्व का नाश हो चुका है, इसलिए इसके मूल स्वरूप से हमारा संबंध कट गया है।
इस संदर्भ में कोलकाता विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर का कहना है कि प्रेम का केंद्रीय तत्व है भावना। भावना का सीधा संबंध है हृदय की पवित्रता से। पवित्र हृदय से ही भावना का प्रस्फुटन होता है, परंतु यह भावना जब दैहिक क्रियाओं से संलिप्तता प्राप्त करती है तो यह प्रदूषित हो जाती है और इसी का नाम है वासना। वासना दैहिक होती है और भावना हृदयगत। प्रोफेसर साहब का कहना है कि वर्तमान दौर में मूल्यों एवं परंपराओं के अवमूल्यन होने के कारण हृदयगत भावनाएं उपेक्षित हुई हैं और इनका स्थान वासनाओं ने ले लिया है। इसलिए आज के समय में आंतरिक सौंदर्य जैसे श्रेष्ठ विचार एवं उदात्त भाव का कोई विशेष मूल्य नहीं रह गया है। प्रेम का तात्पर्य एवं परिभाषा इसी के अनुरूप होने लगी है। स्कॉट पेक कहते हैं कि प्रेम एक भावना मात्र नहीं है, बल्कि एक सतत क्रिया है। यह परिभाषा आधुनिक एवं वर्तमान दृष्टिकोण के अत्यंत अनुकूल है। इसी दृष्टिकोण के कारण प्रेम को क्रिया के रूप में देखना शुरू किया गया है। आर्थिक स्वावलंबन एवं खुलेपन ने मान्यताओं और मर्यादाओं की जड़ पर कुठारघात किया है। शर्म, संकोच एवं शील की दीवारें ढह गई प्रतीत होती हैं। प्रेम की रवायत महंगे तोहफों में तब्दील हो गई है। मिलन की मर्यादा का स्थान डेट्स ने ले लिया है। प्रेमपूर्ण उलाहना की जगह आक्रामक एवं हिंसक क्रियाकलाप सम्मिलित हो गए हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में लाभ केंद्रीय तत्व के रूप में उभरा है। प्रेम जैसे दिव्य एवं दैवी मूल्यों का अधिकतम अवमूल्यन हुआ है। इस दौर में एक शब्द काफ़ी प्रचलन में आया है और वे है इंस्टेंट यानी तत्काल। सब कुछ तत्काल हो जाए, इसी समय घटित हो जाए, बस इंतजार या अपेक्षा न करनी पड़े। आज सभी बेचैन हैं, जल्दी में हैं और तेज भी हैं। तेजी एवं तीव्रता की इस भागदौड़ में जो साथ चलने में सक्षम है वही उपयोगी एवं प्रासंगिक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। इसी विचारधारा ने प्रेम के पावन मूल्य को भी प्रदूषित किया और इसी के तहत इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का तेजी से विकास हुआ। इनके अनुसार प्रेम की विषय वस्तु देना नहीं अपितु लेना हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम से जुड़े पुरातन आदर्शों जैसे सहभागिता, संरक्षण, कर्तव्य, दायित्व, अपनेपन एवं उत्सर्ग का आज कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। 20वीं सदी के अंत में यरूशलेम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईवा इलूज ने अपनी किताब कंज्यूमिंग दी रोमांटिक यूटोपिया में यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि रूमानी प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। लेखिका के अनुसार प्रेम संबंधी कर्मकांडों के क्षेत्र में बढ़ता उपभोग प्रेम और पूंजी दोनों के लिए ऊर्जा स्रोत है। इस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के लिए बहस का मुद्दा थमा दिया। दूसरी ओर उन दोनों ने उपयोगितावाद के बढ़ते जोर के दौरान प्रेम जैसे संवेदनशील तत्व के बच पाने के बारे में शंका एवं संदेह प्रकट किया है। इसके अनुसार बाजार में प्रेम पैदा नहीं होता है, बल्कि यह तो कोमल भावनाओं की उर्वरा भूमि में पनपता, बढ़ता एवं विकसित होता है। इसी संदर्भ में हर्बर्ट मार्क्यूज ने बढ़ते व्यावसायीकरण और तकनीकीकरण के कारण प्रेम एवं अपनेपन के बढ़ते खतरों की ओर संकेत किया है। वस्तुतः वर्तमान दौर एक सघन एवं घनीभूत संक्रमण से गुजर रहा है। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम इंसान एवं इंसानियत दोनों को पुष्ट एवं विकसित करता है। इंसान जिस भूमि में सर्वांग रूप से विकसित होता है उसे प्रेम कहते हैं, अतः उसका संबंध मानव के अस्तित्व से है। समाज और संसार चाहे जितना भी विकसित हो जाए, एक उदात्त एवं श्रेष्ठ मानव के बिना इनका विकास अधूरा एवं अपूर्ण है। वह अधूरापन एवं अपूर्णता केवल प्रेम के द्वारा ही परिपूर्ण होने की संभावना है। ढाई अक्षर के इस शब्द में
सभी प्रकार की गुत्थियों का समाधान सम्मिलित है। इंसानियत के सामने आसन्न अस्तित्व के संकट से उबरने का यही एक माध्यम है। अखंड ज्योति, अप्रैल 2013, पृष्ठ 23 और 24। धन्यवाद।